गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल का लेक्चर 2। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। उसके बाद आपने डिस्कस किया था कि उपधातु कितने हैं, तो ये सभी डिस्कस कर चुके। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज का हेडिंग है धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण, धातु में कुछ गुण होते हैं, भौतिक गुण। सबसे पहले जानिए कि आप भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब होता है जिस गुण को आप बाहर से फील कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप बाहर से, मतलब कि बिना केमिकल रिएक्शन करवाए यदि आप किसी गुण को, किसी प्रॉपर्टी को फील कर सकते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, धातु के भौतिक गुण। उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि धातु के पास क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम बोलते चलेंगे, आप उसे समझ करके नोट करते चलेंगे। सबसे पहला आपने देखा था कि मैक्सिमम 92 धातु में से 91 धातु ठोस था और केवल एक द्रव था। इसका मतलब जो धातु होता है वो ठोस होता है। धातु का सबसे पहला भौतिक गुण है कि धातु कैसा होगा, धातु ठोस होता है। केवल अपवाद में कौन है, अपवाद केवल एक है जिसका नाम है मरकरी अर्थात पारा। ये क्या है, ये द्रव के रूप में होता है। कंप्लीट। दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा धातु का भौतिक गुण है, धातु पर अगर चोट किया जाए तो उसमें से एक प्रकार की आवाज़ निकलती है। अगर आप धातु पे चोट करते हैं, जैसे कि लोहा, उस पर अगर आप चोट करेंगे तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। तो धातु ऐसे होते हैं। धातु का एक दूसरा भौतिक गुण ये है कि धातु पे अगर आप चोट करोगे तो उसमें से क्या होगा, एक प्रकार का आवाज़ निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि धातु जो है वो ध्वनिक होता है। धातु कैसा होता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, धातु ध्वनिक होता है। मतलब क्या, उसमें एक प्रकार का विशेष साउंड होता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिनके पास साउंड नहीं होता, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सभी मुलायम धातु होते हैं। लिथियम हो गया। तो ये जो 3-4 धातु हैं ये सभी मुलायम होते हैं। मुलायम कैसा, जैसा कि आपके पास गूंदा हुआ आटा आप देखते हैं वो जैसा मुलायम है, तो उस पर अगर आप चोट करेंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगा। तो ये जो आपका धातु ठोस होता है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 3-4 ऐसे स्पेशल धातु हैं जो मुलायम ठोस होता है, जो ठोस नहीं है, जो कैसा है, मुलायम ठोस है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि धातु पे अगर चोट किया जाए तो उसमें से एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, और इसीलिए आपने क्या बोला, धातु कैसा होता है, ध्वनिक होता है। धातु का तीसरा प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप लोहा, अगर आप लोहा को रगड़ते हो, साफ करते हो, तो आप देखेंगे वो एक चमक प्रदान करता है, वो चमकीला होता है। कॉपर, तांबा, अगर आप उसे साफ करते हैं तो वो आपको चमकीला दिखता है। एल्यूमिनियम चमकीला दिखता है। तो जिंक एक प्रकार का चमकीला धातु है। तो आपने क्या बोला कि धातु जो होता है, धातु में एक प्रकार का चमक होता है। तो धातु कैसा होगा, धातु चमकीला होता है। तीसरा गुण क्या है, तो धातु कैसा होगा, धातु चमकीला होता है। सबसे पहला, धातु ठोस होता है, धातु ध्वनिक होता है। तीसरा, धातु चमकीला होता है। चौथा विशेष प्रॉपर्टी है, यदि आप धातु में, जैसे ये मान लो कोई धातु है, लोहा का टुकड़ा है, यदि आप दोनों तरफ से पकड़ के अगर आप इसे खींचते हैं तो ये लंबा तार बन जाता है। इसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है, इस गुण का नाम है तन्यता। क्या है इसका नाम, तन्यता। इसको बोलते हैं टेंसाइल। मतलब कि अगर आप उस पर बल लगा खींचोगे तो वो क्या होगा, एक लंबा तार के जैसा परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टी। मतलब धातु जो है वो कैसा होगा, धातु तन्य होता है। चौथा प्रॉपर्टी है धातु का कि धातु कैसा होगा, धातु तन्य होता है। और यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है बिहार बोर्ड में कि सबसे अधिक तन्य होता है सोना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। सबसे अधिक तन्य कौन सा धातु होगा, तो सोना। सबसे अधिक तन्य कौन होगा, सोना। कंप्लीट। अगर आप सोना को खींचोगे तो लंबा तार, लगभग 2 ग्राम यदि सोना है तो उससे लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार, पतला तार उससे आप बना सकते हैं। तो उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी है धातु का, पांचवा प्रॉपर्टी है, जैसे आप क्या करिए, लोहा का टुकड़ा ले लीजिए, उस पर आप हथौड़ा से चोट मारिए, आप देखेंगे कि लोहा का टुकड़ा फैलता चला जा रहा है। मतलब उसको बोलते हैं सीट में परिवर्तित होना, सीट में। तो वो क्या होता है कि इसका मतलब जब आप उस पर चोट करते हो तो वो क्या है, सीट पर, मतलब वो एक प्रकार का सीट बनता चला जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है आघात। चोट को सह रहा है ना,
शीशा पे मार दिए तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो वो क्या है, आघात नहीं, चोट नहीं सह रहा है। तो अगर धातु जो है वो चोट को सहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं धातु क्या होता है, धातु आघात वर्ध होता है। धातु क्या है, आघात वर्ध होता। आघात वर्ध का मतलब होता है जो आघात को, चोट को सह सकता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्ध होता है सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्ध कौन है, सोना। तो आपने क्या बोला, धातु ठोस होता है, धातु ध्वनिक होता है, धातु चमकीला होता है, धातु तन्य होता है, धातु आघात वर्ध होता है। और लगभग अधिकतम धातु, अधिकतम धातु सिर्फ कुछ ऐसा है जो नहीं होता है, अधिकतम धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या बोले, धातु कैसा होगा, धातु उष्मा और विद्युत का, उष्मा का भी प्लस विद्युत का सुचालक होता है। जैसे लोहा का अगर आपके पास उष्मा और विद्युत का सुचालक का मतलब हो गया, हम लोग करंट फिजिक्स में पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जिस वस्तु से करंट फ्लो कर सके, जिस वस्तु से उष्मा फ्लो कर सके, प्रवाहित हो सके, उसे क्या बोलेंगे आप, सुचालक। तो लोहा है, उसमें से करंट फ्लो करता है, कॉपर है करंट फ्लो करता है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इस सभी में से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि धातु जो है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है सीसा, सीसा जो है ये उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है। और एक ऐसा धातु है चांदी जो सबसे अधिक सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब। प्रॉपर्टी है छठा कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है, सीसा भी धातु है, सीसा एक ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता। इसीलिए आप पढ़े होंगे बचपन में, यदि सीसा में अगर घी है तो उसे आप चूल्हा में या गैस पे गर्म नहीं कर सकते, उसे आप धूप में गर्म करेंगे। अगर आप चूल्हा में देंगे तो सीसा क्या होता है, फट जाता है। मतलब क्या, जब सीसा में उष्मा प्रवाहित होती है तो उस उष्मा को, जैसे कि आपने ग्लास को गर्म किया, लोहे का ग्लास है या तांबा का ग्लास है या एल्यूमिनियम का ग्लास, अगर आप उसे गर्म करोगे तो उसमें से उष्मा एक जगह से दूसरे जगह फैलता है और धीरे धीरे वो हवा में निकल जाता है। लेकिन सीसा ऐसा होने नहीं देता है। जहाँ पे उष्मा मिला वहीं पे उसका जो परमाणु, उसका जो अणु होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा और वो क्रैक हो जाएगा। इसीलिए सबसे ये उष्मा और विद्युत का सुचालक सीसा नहीं होता है। और सबसे अधिक सुचालक कौन होता है, चांदी। उष्मा और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है, चांदी। सातवां प्रॉपर्टी है कि धातु जो है वो विद्युत धनात्मक होता है। मतलब धातु के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जैसे आप 9th में पढ़े होंगे, मान लो ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका परमाणु विन्यास हो जाएगा 2 8 1। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी तत्व या तो डुएट पूरा करना चाहता है। मतलब क्या, अपने बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो इसको बोलते हैं डुएट पूरा करना। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तो उसको बोलते हैं अष्टक का पूरा करना। तो कोई भी तत्व, दुनिया का कोई भी तत्व, या तो वो डुएट पूरा करना चाहता है या तो वो अष्टक पूरा करना चाहता है। बस थोड़ी देर में इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अष्टक कैसे प्राप्त करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये डोनेट कर दे तो उसके पास बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये खुद को अस्थायित्व प्रदान करवाता है। मतलब खुद को एक स्टेबल धातु तत्व के रूप में बना लेता है। मतलब अक्रिय बना लेता है, अक्रिय गैस के श्रेणी में, नोबेल गैस के श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। तो ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा, मतलब त्याग कर देगा, तो इसके बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो धातु जो भी होता है उसमें यही टेंडेंसी होता है। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है 2 8 2, 2 8 2, तो 2 8 10, 10 2 12। तो बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको वो डोनेट कर देगा। तो जब कोई आदमी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई पैसा बांट रहा है, किसी को दे रहा है, गरीब को दे रहा है, इसका मतलब इस आदमी को, अब हो कि ना हो पता नहीं, लेकिन इस आदमी को धनी माना जाता है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको धनी मानते हैं। और धनी से बना है धनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये जो धातु होता है वो कैसा, विद्युत धनात्मक होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो 7वां प्रॉपर्टी है कि धातु जो होगा, धातु कैसा होता है, तो धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु कैसा होता है, तो धातु विद्युत धनात्मक होता है। कंप्लीट।
हम लोग क्या पढ़े, सातवां प्रॉपर्टी क्या है कि धातु जो होगा वो विद्युत धनात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके अंदर टेंडेंसी होता है पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ये क्रिएट करने का, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो उसके ऊपर कौन डेवलप हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, सातवां। आठवां प्रॉपर्टी है कि धातु का क्वथनांक और गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ गलने लगे, मतलब पिघलने लगे, अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, और क्वथनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई भी तत्व द्रव से गैस में बदल जाए। तो धातु का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाए वो भी हाई होता है, और जिस टेम्परेचर पर वो गैस बन जाए वो भी उसका हाई होता है, मतलब उच्च होता है। तो आपने क्या लिखा कि धातु का द्रवनांक, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, लिख देते हैं एमपी। इसको आप सांसद वाला एमपी मत पढ़ लीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेल्टिंग पॉइंट है द्रवनांक। और दूसरा क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक ये है आपका बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोले, इसका जो द्रवनांक है और क्वथनांक है दोनों क्या होगा, हाई होता है, मतलब उच्च होता है। किसके लिए है ये, धातु के लिए। तो धातु विद्युत धनात्मक होता है, धातु का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, उच्च मतलब अधिक होता है। और नौवां प्रॉपर्टी है कि धातु का घनत्व। धातु का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि किसी जगह में कितनी मात्रा अट सकती है, उसको घनत्व कहते हैं। किसी जगह में कितनी मात्रा अट सकती है। जैसे एक रूम जहाँ पे आप रह रहे हैं, स्टडी करते हैं, वो एक स्टडी रूम है आपका, उस रूम में कितना हवा अट पाता है, वो हवा का घनत्व है। उस रूम में कितना जल अटता है, वो जल का घनत्व, तो वगैरह वगैरह। तो आपने क्या बोला, ये जो धातु है, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व, धातु का घनत्व जो है ये उच्च होता है। क्या बोले, धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तो ये सभी एक जेन्युइन प्रॉपर्टी है, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब भौतिक गुण है। क्या क्या, धातु ठोस होता है लेकिन अपवाद में मरकरी है। धातु ध्वनिक होता है, धातु पर चोट करेंगे तो एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, लेकिन कुछ धातु ऐसा होता है जिससे नहीं निकल, जैसे सोडियम था, लिथियम था, पोटासियम था, वगैरह वगैरह। धातु चमकीला होता है, मतलब क्या, धातु अगर आप साफ करते हो तो एक विशेष प्रकार का चमक होता है, धातु चमकीला होता है। धातु तन्य होता है, अगर उसको खींचा जाए तो लंबा तार बनता है, सबसे अधिक तन्य सोना। आघातवर्ध होता है, सबसे अधिक आघातवर्ध सोना। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो सबसे अधिक सुचालक चांदी और सबसे कम सीसा। धातु विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक का मतलब वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी दूसरे को, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगला है धातु का द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होता है। और अगला है धातु का घनत्व अधिक होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टी है किसका, धातु के भौतिक गुण। कंप्लीट। अगला स्टार देंगे आप, धातु के रासायनिक गुण। अगला स्टार होगा आपका धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण। अगला स्टार होगा धातु के रासायनिक गुण। ये क्या हम लोग पढ़े, धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण को आप पढ़ लिए, समझ चुके। अगला हेडिंग देंगे आप, धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये है धातु का रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। अच्छे से समझेंगे हर एक लाइन को। धातु जो होता है मेटल, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहला लाइन क्या है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखेंगे, जैसे Ca+O2, तो ये बना लिया CaO। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लिया। देखेंगे जैसे एल्यूमिनियम +O2, ये क्या बना लेगा, Al2O3, धातु का ऑक्साइड बना लिया। जैसे Mg+O2, ये क्या बना लेगा, MgO, वगैरह वगैरह। तो धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी, धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ रुक करके आपको एक बात समझाना चाहते हैं। बात ये होता है, आपको जब हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा रहे थे उसमें एक टर्म लाए थे, सक्रियता श्रेणी।
जिसमें एक ट्रिक था, लीक न कर मेरे आरजू को वरना फेंक दूंगा लेड और टीन को हाइड्रोजन पर। एक कहानी था, उसके नीचे था भारी धातु जिसको हम लोग बोले थे वो सभी के सभी भैंस हैं। तो वो लीक न कर मेरे आरजू में आपने देखा था कि लीक ना कर मेरे आरजू को वरना फेंक दूंगा वगैरह वगैरह, ऐसे था। इसमें बताए थे कि ये अति सक्रिय धातु है, ये मध्यम सक्रिय धातु है, और यहाँ नीचे में कॉपर था, एजी था, एयू था, प्लेटिनम था, मरकरी था, ये सभी के सभी भैंस हैं, मतलब ये सोया रहता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये भारी धातु है। ये अति अभिक्रियाशील, ये मध्यम अभिक्रियाशील, ये बहुत कम अभिक्रियाशील। तो केमिस्ट्री कहता है आपका कि जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की बारी आती है तो ऐसे मत समझिएगा ऑक्सीजन पकड़ के लाके दे दिए तो ये कर लिया, अभिक्रिया हो गया, खत्म, ऐसा नहीं होता। रिएक्शन डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट क्या है, वो उसके साथ कितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कहता है केमिस्ट्री कि ये जो तीनों धातु है ये बहुत कम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ये तीनों कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब यदि कैल्शियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवानी है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवानी है, जिंक को करवानी है, उसके लिए उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। और ये सभी बेचारा ऐसे लोग हैं, कितनों गर्म कर दीजिए, बहुत गर्म कीजिएगा, जब ये जलने वाला होगा तब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। लेकिन हर एक कंडीशन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। कंप्लीट। दूसरा प्रॉपर्टी समझिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है वह जल के साथ अभिक्रिया करके, पहले तो धातु का ऑक्साइड बन गया, दूसरा प्रॉपर्टी है कि धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बोल रहे हैं, धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का, मेरा एक विलेन अगर छूटा तो कनपट्टी में जाके मारेंगे हम। क्या बोले, धातु का जो ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आप कैल्शियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया किया H2O के साथ, और क्या बनाता है, ये बनाता है CaOH का होल 2। अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कंप्लीट। तीसरा प्रॉपर्टी समझिए, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, आपको पढ़ा क्या है, अम्ल क्षार लवण, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। समझिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। धातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब वो बेसिक होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मतलब इसका स्वाद कैसा होगा, तो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, इसका स्वाद खारा होता है या कड़वा होता है। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है उसका प्रवृत्ति कैसा होता है, ये किस प्रवृत्ति का होगा, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। धातु का ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कंप्लीट। अगला चौथा पॉइंट, लेकिन कुछ ऐसे धातु का ऑक्साइड है जिसका प्रवृत्ति कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है। क्या बोले, मतलब लगभग सभी के सभी धातु जो है वो उसका प्रवृत्ति क्षारीय होता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं हमारे समाज में, कुछ ऐसे लोग हैं, आपके बीच भी होंगे, जो समय समय पर अपना व्यवहार बदलता है। इधर भी कुछ ऐसे चमचे लोग हैं जो अपना व्यवहार बदलता है। क्या करेगा, कुछ ऐसे धातु हैं, चौथा पॉइंट है, कुछ ऐसे धातु हैं जिसका गुण अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। मतलब जो कभी कभी अम्ल के तरह भी बिहेव करेगा और कभी कभी क्षार की तरह भी बिहेव करेगा, वैसे धातु का नाम है द्विधर्मी। क्या नाम है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो 100% आपको पूछा रहेगा ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। क्या नाम है इसका, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक को हिंदी में कहते हैं द्विधर्मी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है, और 2 नंबर में पूछेगा द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं। कितना बार तो सीधा पूछ दिया, एम्फोटेरिक क्या होता है। तो सबसे पहली बार लिखेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, लेकिन कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों रूप में व्यवहार करता है, और वैसे धातु के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे Al2O3 और ZnO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और किसका, जिंक का ऑक्साइड। और भी है PbO का ऑक्साइड, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको 10th में यही दोनों में से एगो रहेगा। अनंत कुमार बोले तो कान खोल के सुन लीजिए, क्या बोले, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड का क्या नाम है, इसका नाम है एम्फोटेरिक, मतलब द्विधर्मी। अर्थात ये दोनों ऐसे बेवकूफ हैं हमारे समाज के, जिसको होना चाहिए हमेशा क्षारीय, लेकिन ये कभी कभी क्षारीय भी होता है और कभी कभी अम्लीय भी होता है। कैसे, जरा दिखाते हैं आपको, आइए। मान लो Al2O3 का अभिक्रिया करवा दिए HCl के साथ, करवा दिए, बोलिए HCl को पूरी दुनिया किस नाम से जानती है, अम्ल के साथ। जब ये अभिक्रिया करता है, गौर से समझिएगा, जब ये अभिक्रिया करता है तो आपको मिलता है AlCl का होल 3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, और जब देखा गया तो पता चला ये लवण है। बताइए, पिछले लेक्चर में एसिड बेस और सॉल्ट में आपको पढ़ाए कि बताइए अम्ल किससे अभिक्रिया करके लवण बनाता है, बताइए, लिखा हुआ है वहां पे अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो वहां पे पढ़ाए थे आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये किसके तरह बिहेव किया है, किसके तरह किया, क्षार की तरह। ओके, दूसरा देखिए इसका कहानी, इसका कहानी देखिए, Al2O3 यही मर्द है, यही मर्द है। देखिए क्या किया, ये अभिक्रिया कर लिया NaOH के साथ। बोलिए पूरी दुनिया किस नाम जानती है, इसको पूरी दुनिया जानती है क्षार के नाम से, ठीक है। और जब ये आगे बढ़ा तो ये बन गया NaAlO2, NaAlO2। जब पता चला कि ये कौन है तो सब लोग बताया ये लवण है। बताइए, क्षार, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो बताइए क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, तो किसके साथ होना चाहिए, अम्ल के साथ। आप बताइए, यही Al2O3 एक कंडीशन में क्षार की तरह ट्रीट हुआ है और एक कंडीशन में अम्ल की तरह ट्रीट हुआ है, तो बताइए ये कैसा धर्मी हो गया है। आप बोलेंगे कुधर्मी, कुधर्मी नहीं, उभयधर्मी, द्विधर्मी कहिए या इसका एक और नाम लिख दीजिए उभयधर्मी। कुधर्मी नहीं बोलेंगे, गंदी बात, क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। तो ये कैसा है, एम्फोटेरिक। इसीलिए ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और ये जिंक का ऑक्साइड है, ये दोनों किस प्रवृत्ति का होता है, तो ये होता है उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, केमा चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि धातु जो है, हालांकि मैक्सिमम धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो पांचवा प्रॉपर्टी में है कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। सभी धातु नहीं, कुछ धातु, कौन कौन, लिथियम है, सोडियम है और आपका पोटासियम है। ये दोनों हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब करता है तो ये बनाता है LiH, ये बनाता है NaH और ये बनाता है KH। ये लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड और पोटासियम का हाइड्राइड। हम कहना चाहते हैं आपको कि धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, केवल कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और वो क्या बनाती है, और वो बना लेती है, कौन कौन है, वो हाइड्राइड बनाती है। ओके, छठा प्रॉपर्टी है कि धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन आपको धातु जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समझिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है, ठंडा जल के साथ। लेकिन जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी जो धातु है, ये सभी गर्म या भाप के साथ, गर्म जल, ये जो सभी हैं ये गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Hg हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या बोले, कुछ ऐसे धातु हैं जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ ऐसे धातु हैं जो गर्म जल को ही भाप कहते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कुछ ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
तो हम ये कहना चाहते हैं, आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि सर वो जो सक्रियता श्रेणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हम लोग सब कुछ पकड़ लेते हैं। हम लोग ये पकड़ लेते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जो मध्यम अभिक्रियाशील है वो गर्म जल या भाप के साथ करेगा, जो बहुत कम अभिक्रियाशील है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट ये कैसा था, छठा प्रॉपर्टी। सातवां प्रॉपर्टी कहता है कि धातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, ये आपको पहले भी बताएं, धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सातवां प्रॉपर्टी है कि धातु जो है वो किसके साथ, अम्ल के। आप लैंग्वेज में लिखिएगा, जैसे हम जोर घटाव दे देते हैं, आप भी ऐसे मत दिया करिए, आप पूरा लाइन को पहले लिखिए। क्या बताए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, ये अम्ल जो है थोड़ा तनु होना चाहिए, मतलब इसमें जल की मात्रा होने, यानी कि प्योर अम्ल ले लिए, प्योर अम्ल थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसीलिए तो धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या बोले, सातवां प्रॉपर्टी है इसका कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या 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 बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैसे, जैसे मान लो ना आपके पास सोडियम प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2, ये गैस बन गया। जैसे आपके पास है Zn प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, धातु है और ये अम्ल है, क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है। तो सातवां प्रॉपर्टी क्या था कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, क्या बना दिया, ये बना देता है लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। आठवां, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, आठवां प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे भी धातु होती हैं जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। कुछ ऐसा भी धातु है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। जैसे जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि धातु जो है, धातु किसके साथ, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका, ये क्लोराइड बनाता है। धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, ये क्लोराइड बना दिया। जैसे जैसे देखिए ना आप, Na प्लस Cl2 क्या बनाता है, ये बना देगा NaCl, सोडियम का क्लोराइड। जैसे K प्लस Cl2 क्या बना देगा आपको, KCl, पोटासियम का क्लोराइड। जैसे Ca प्लस Cl2 ये क्या बना देगा, CaCl2, कैल्शियम का क्लोराइड, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि सभी के सभी धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर जाता है, नहीं। यही कुछ गिने चुने धातु हैं जो क्लोरीन के साथ, कुछ गिने चुने धातु हैं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर पाता है, लेकिन सभी धातु हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये किसका रासायनिक गुण था, धातु। तो अभी हम लोग पढ़े धातु का भौतिक गुण कौन कौन से हैं, धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे एक बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुण को लिखें, धातु के भौतिक और रासायनिक गुण को लिखें। तो आप समझ गए होंगे धातु का भौतिक गुण का एक लिस्ट होगा, एक रासायनिक गुण का लिस्ट होगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट 5-5 लगेगा, ये नहीं कि आप उसका भी 10-12 को लिख दिए, इसका भी 10-12 को, ऐसा नहीं करना है, 5 उसका 5 इसका, ठीक है, जो सबसे सुंदर सुंदर पॉइंट्स हो। तो ये था धातु का भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जानकारी। अब हम लोग चलेंगे अधातु के भौतिक गुण। अब आप हेडिंग दीजिए, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण। अगला हेडिंग होगा अधातु के भौतिक गुण। अगला है आपके पास अधातु के भौतिक गुण। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण देखेंगे। आप धातु के बारे में पढ़ लिए, यदि आप धातु के बारे में पढ़ लिए तो अधातु को आप तुरंत पकड़ लेंगे सब कुछ। यदि आप धातु के बारे में आपने पढ़ लिया तो अधातु बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। कैसे, जरा ये देखिए, आपने जो जो चीज़ धातु के लिए पढ़ा जस्ट उसका उल्टा कौन होगा, अधातु। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला धातु ठोस था, तो अधातु क्या होगा, अधातु ठोस, द्रव और गैस, आपको दिखाई थे, तीनों अवस्था में होता है। अधातु जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। आपको दिखाई थे कि 10 गो ठोस है, 1 द्रव है, 11 गैस है, तो वगैरह वगैरह। दूसरा प्रॉपर्टी है, आपने क्या पढ़ा, धातु जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। आपने पढ़ा था धातु चमकीला होता है, तो अधातु क्या होगा, चमकीला नहीं होगा। तो ये चमकीला नहीं होता है,
ये चमकीला नहीं होता है। लेकिन अपवाद है, अपवाद में है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों ऐसा है जो चमकीला होता है। अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये दो ऐसे अपवाद है। कौन कौन? ये ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों कैसा है? चमकीला होता है। तीसरा, आपने वहां पढ़ा था कि धातु कठोर होता है। धातु जो है वो कैसा होता है? कठोर होता है। तो अधातु जो है वो कठोर नहीं होता, वो मुलायम होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि अधातु जो है वो कैसा होगा? मुलायम होगा। लेकिन अधातु मुलायम तो होता है, इसका एक वंशज है जिसका नाम है हीरा। इसका एक वंशज है जिसका नाम है हीरा, डायमंड। ये एक ऐसा इंसान है जो प्रकृति में उपलब्ध सभी तत्वों में सबसे अधिक कठोर है। आपने क्या बोला? धातु कठोर होता है और अधातु, जब धातु कठोर, अधातु क्या होगा? मुलायम होगा। लेकिन उस मुलायम में ये हीरा ऐसा है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा अधातु कठोर होता है तो कौन सा होगा? हीरा। ओके। चौथा प्रॉपर्टी है कि धातु उष्मा धातु आघातवर्ध होता है। तो इसका मतलब अधातु जो है वो आघातवर्ध नहीं होगा। पांचवा, आपने पढ़ा था धातु तन्य होता है, तो अधातु तन्य नहीं होगा। छठा, आपने पढ़ा था कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो अधातु क्या होगा? उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होगा, मतलब कुचालक होगा। लेकिन एक आदमी है ग्रेफाइट जो उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक। अगर पूछा जाए कि कौन सा अधातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तो कौन हो गया? ग्रेफाइट। कौन सा धातु कठोर होता है? तो हीरा। ठीक है। सातवां, आपने पढ़ा था धातु का क्वथनांक और गलनांक जो है उच्च होता है, तो अधातु का क्या होगा? क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। सातवां प्रॉपर्टी है अधातु का क्वथनांक और गलनांक, या गलनांक और क्वथनांक जो होगा वो निम्न होता है। आठवां था उसमें कि धातु का, आठवां प्रॉपर्टी था कि धातु जो है उसका घनत्व अधिक होता है। तो अधातु का क्या होगा? कि अधातु का जो घनत्व है वो कैसा होता है? कम होता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी था? ये प्रॉपर्टी था अधातु के भौतिक गुण। कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण। तो अगला आप हेडिंग दीजिए, अधातु के रासायनिक गुण। अगला हेडिंग है आपका अधातु के रासायनिक गुण। अगला हेडिंग है आपका अधातु के रासायनिक गुण। तो आपको हेडिंग देना है अगला अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। कंप्लीट। तो अगला हेडिंग हो गया आपका अधातु के रासायनिक गुण। ये अधातु का क्या क्या रासायनिक गुण है जरा देखिएगा। सबसे पहला है कि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये जो आपका अधातु है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। जैसे C+H2 ये बनाता है CH4। ठीक है। जैसे आपका हो गया सिलिकॉन प्लस H2 ये क्या बनाएगा? SiH, सिलिकॉन का हाइड्राइड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जैसे नाइट्रोजन प्लस H2 ये बनाएगा आपका NH3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है। कोई ये ना समझे कि CH2 बनेगा, यहाँ CH2 नहीं बनता, CH4 बनता है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन केवल लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। दूसरा, क्लोरीन से, अधातु जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। क्या बोले? अधातु जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। जैसे हो गया आपका, जैसे C+Cl2 ये बनाता है CCl4। ठीक है। ये क्या बना दिया? CCl4। जैसे नाइट्रोजन प्लस Cl2 ये बना देगा NCl3, नाइट्रोजन का क्लोराइड। तो अधातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अधातु जो है, अधातु वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाता है। जैसे C+O2 ये बना देगा CO2। जैसे आपका हो गया S+O2 ये क्या बना देगा? SO2। तो ये सभी क्या है कि अधातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? ऑक्साइड बनाता है। चौथा प्रॉपर्टी है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता था, लेकिन अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है।
फिर समझिए, हमने क्या बोला कि अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन अधातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाता है। क्या बोल रहे हैं? अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी अम्ल बनाता है। ओके, मतलब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कौन? आपका अधातु। तो ये सभी प्रॉपर्टी है किसका? अधातु के रासायनिक गुण। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब धातु और अधातु मिलता है तब किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब धातु और अधातु मिलेगा तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा, और उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।